गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। तो का जो का है इसमें हम फिजिकल इक्विलिब्रियम में जो इसका लास्ट पार्ट है ये, तो का इन कार्बोनेट ड्रिंक्स CO2 गैस है, तो का जो डिजोल्व होती है जो CO2 गैस सॉल्यूशन में, तो ये वो कहते हैं जो CO2 गैस को हम कहते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स होती है, जैसे कहते हैं कोको कोला, ड्यू, मरिंडा, इनके नाम कहते हैं। जो कार्बोनेट जो का ड्रिंक्स होती है उसमें CO2 गैस को हम क्या करते हैं उसके अंदर डिजोल्व करते हैं। तो डिजोल्व करके क्या होगा, जो CO2 गैस किसके अंदर होगी, सॉल्यूशन के अंदर होगी। एट गिवन टेम्परेचर ए लिक्विड कैन डिजोल्व ओनली ए सर्टेन डेफिनेट मास ऑफ गैस। तो किसी भी एक गिवन टेम्परेचर पर जो का कोई भी लिक्विड होगी वो डिजोल्व करेगी क्या, एक सर्टेन डेफिनेट मास ऑफ गैस के ऊपर जो का डिजोल्व करेगी। दिस सुगेस्ट दैट स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम जो का एग्जिस्ट बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ गैस स्टेट एंड मॉलिक्यूल डिजोल्व इन लिक्विड। तो क्या होगा, जो हमारे क्या स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम होगी वो एग्जिस्ट करे किसके ऊपर है, तो क्या बिटवीन मॉलिक्यूल ऑफ गैस स्टेट एंड मॉलिक्यूल डिजोल्व इन लिक्विड। तो जो मॉलिक्यूल उसके अंदर डिजोल्व हो गए और जो उसके जो गैस स्टेट है उन दोनों की तो का इक्विलिब्रियम स्टेट को हम क्या कहेंगे, तो गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम के नाम से कहेंगे हम। तो होगा इसका तो क्या है, द सोल्युबिलिटी ऑफ गैस, तो का लिक्विड डिपेंड ऑन द प्रेशर। तो जो का सोल्युबिलिटी हो किसी भी गैस की उसकी किस पर डिपेंड करेगी, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। जितना हाई प्रेशर होगा तो उसकी सोल्युबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी, जितना प्रेशर कम हो तो उसकी सोल्युबिलिटी उतनी क्या होगी, कम होगी। तो किसके ऊपर डिपेंड है, प्रेशर के ऊपर डिपेंड है। इसको हम किसके द्वारा बताते हैं, हेनरी लॉ के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं। हेनरी लॉ द्वारा एक्सप्लेन किया जाता है। The mass of gas dissolved in a given mass of solvent at particular temperature is directly proportional to pressure of the gas जो का above the solvent। तो कोई भी जो गैस हमारे क्या डिजोल्व है किसी भी जो का गिवन मास सॉल्वेंट के अंदर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर के क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ऑफ द गैस अबव द सॉल्वेंट, जो उस सॉल्वेंट के ऊपर है। तो क्या होगा, जो मास होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके प्रेशर के जो गैस के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। एम जो का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी, तो उसको बराबर करने में क्या करेंगे, एम क्या होगा इक्वल के पी। तो क्या एम बराबर के पी के इक्वल होगा। तो इसके द्वारा हम इसको निकाल लेंगे। तो होगा इसका आगे जो है, ये तो हमारा जो क्या था फिजिकल इक्विलिब्रियम के हमने 5 पार्ट किए थे अलग से। अब आ गया इक्विलिब्रियम केमिकल प्रोसेस। तो इक्विलिब्रियम इन केमिकल प्रोसेस, कुछ केमिकल प्रोसेस के इक्विलिब्रियम के बारे में मतलब केमिकल प्रोसेस पढ़ेंगे जो उसके अंदर होगी। तो सबसे पहले क्या, डिकम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का डिकम्पोजिशन। वन कैल्शियम कार्बोनेट हीट क्लोज वेसल एट जो का 800 डिग्री सेल्सियस। तो का जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या क्लोज वेसल के अंदर 800 जो है सेल्सियस टेम्परेचर पे हीट करेंगे। इट डिकम्पोज इनटू, तो का CO जो का CO2 वो किस में डिकम्पोज हो, जो नीचे बताया गया है CaCO3। तो किसके अंदर डिकम्पोज होगा, CaCO3 CO जो का CO2 इसके अंदर डिकम्पोज होगा। ड्यू टू प्रोडक्शन ऑफ CO2 गैस प्रेशर विल इंक्रीज द वेसल। तो CO2 गैस बनने के कारण तो इसका प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, इट ऑब्जर्व डैट, हम ये देखेंगे प्रेशर बिकम कॉन्स्टेंट एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो हमने टेम्परेचर तो कॉन्स्टेंट है, उसके प्रेशर भी क्या जाए वो कुछ समय के बाद प्रेशर कॉन्स्टेंट हो जाता है। इवन दो सम कैल्शियम कार्बोनेट स्टिल प्रेजेंट, कुछ तो हमारा कैल्शियम कार्बोनेट उसी में प्रेजेंट रहेगा। द कॉन्स्टेंसी कन्फर्म दैट इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। तो जो हमारी कॉन्स्टेंसी जो का कन्फर्म होगी, इक्विलिब्रियम हैज बीन रीच्ड। जो इक्विलिब्रियम उसके ऊपर है जो बनेगा तो उसकी वो क्या होगी, एक कांस्टेंट के रूप में होगा। तो क्या होगा इसका, कैल्शियम कार्बोनेट है तो हीट करने पे क्या होगा इसको, तो क्या होगा कैल्शियम ऑक्साइड हो जो का CO2 के अंदर कन्वर्ट होगा ये। तो होगा इसका, तो ये थी हमारी क्या थी डिकम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। मतलब क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट दोबारा रिपीट करें वो कैल्शियम कार्बोनेट है, डिकम्पोज होगा CaO प्लस CO2। अब जो CO प्लस CO2 आपस में रिएक्शन करके वो किस में चेंज होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में चेंज होगा। तो इस प्रकार जो क्या होगी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी, जिसको हम क्या कहेंगे हमें, तो क्या कहें हम इसको हमें, तो क्या डिकम्पोजियम केमिकल जो का कैल्शियम कार्बोनेट का जो का इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। इसमें क्या होगा, जो रेट ऑफ जो क्या है इसको इस प्रकार बताया जाता है। तो क्या जो का डिकम्पोजिशन ऑफ जो का कौन टूटे, कैल्शियम कार्बोनेट टूटे, इसके कारण क्या कहते हैं हमें रेट ऑफ है। तो क्या होगा, जो का डिकम्पोजिशन ऑफ है तो क्या कैल्शियम कार्बोनेट तो होगा इक्वल तो क्या रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ है कैल्शियम ऑक्साइड एंड CO2
CO जो का CO2 के फॉर्मेशन की और जो कैल्शियम कार्बोनेट के डिकम्पोजन की रेट दोनों क्या होगी, सेम होगी। उसको हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट कहेंगे। जो क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या हो जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट से क्या, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 ये बनेगा। तो होगा इसका, ये तो फर्स्ट एग्जाम्पल था। अब सेकंड एग्जाम्पल क्या है, रिएक्शन बिटवीन जो का H2I2। तो रिएक्शन बिटवीन किसमें, H2 और I2 में। व्हेन H2 एंड I2 हीटेड इन क्लोज वेसल, जब हाइड्रोजन और आयोडीन को क्या क्लोज वेसल के अंदर हीट करें, टिल इज फॉर्म, जब तक ये बनेगा। अब एट द बिगेनिंग द रिएक्शन मिक्स जो का डीप वोलेट कलर, मतलब शुरू में जो का आयोडीन का क्या होता है, डीप वोलेट कलर होता है। इसके कारण वो तो क्या होगा, जो का मिक्सर क्या हुआ, डीप वोलेट कलर होगा ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ I2 का कलर क्या है, वोलेट कलर। तो इसके कारण क्या होगा, उस मिक्सर का कलर क्या हुआ, तो का डीप वोलेट कलर होगा। एट द रिएक्शन प्रोसीड, जब रिएक्शन चलेगी हमारी, द इंटेंसिटी ऑफ कलर डिक्रीज, उसकी जो का कलर जो का डीप वोलेट कलर उसकी इंटेंसिटी क्या जाएगी, वो कम हो जाएगी। ड्यू टू डिक्रीज इन जो का कंसंट्रेशन ऑफ I2, उसका क्या होगा, जो का कंसंट्रेशन I2 की क्या डिक्रीज होगी। एंड कंसंट्रेशन जो का HI उसकी क्या होगी, बढ़ेगी। I2 की कंसंट्रेशन तो डिक्रीज होगी और जो का HI की कंसंट्रेशन क्या होगी, बढ़ेगी। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद तो क्या होगा इसका, तो क्या है, इंटेंसिटी ऑफ कलर जो का रिमेन कांस्टेंट, उसकी जो का कलर की इंटेंसिटी क्या कांस्टेंट हो जाएगी। द कन्फर्म डेट, इससे हमें बताएंगे इक्विलिब्रियम है जो का बी अटेन। तो इसमें इक्विलिब्रियम आ जाएगा H2 + I2, तो क्या होगा 2HI। तो इसके इक्वल होगा H2 + I2, तो क्या होगा इक्विलिब्रियम स्टेट में क्या है 2HI। तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे हमें, तो ये क्या होगा, जो का इसमें जो का ये क्या H2 से जो का H2 + I2 तो क्या 2HI, तो इसकी इक्विलिब्रियम स्टेट होगी। तो होगा इसका, इसमें भी उससे बताएंगे हमें क्या होगा, इसमें रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ HI इक्वल होगा रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ HI। जो फॉर्मेशन HI की और जो का डिकम्पोजिशन HI की, दोनों की रेट क्या होगी, वो सेम होगी। वो हमारी क्या होगी, तो इसको क्या कहें, तो का H2 जो का क्या थी, इस इक्विलिब्रियम स्टेट को क्या है H2 तो का + I2 तो 2HI। तो ये होगी, इसमें ये होगा इसका। अब ये तो क्या थे, इसकी कुछ एग्जांपल पढ़े रहे। अब उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे जो हमारे क्या होगी, केमिकल इक्विलिब्रियम जो का फिजिकल दोनों में एक जैसी होती है। तो क्या कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, कुछ उसकी कैरेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे हमें जो उसकी केमिकल इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम इज अटेन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन ओनली ए क्लोज वेसल। तो जो हमारे इक्विलिब्रियम होगी किसी भी रिवर्सिबल रिएक्शन की, वो क्या क्लोज वेसल के अंदर होगी। तो क्या है, इक्विलिब्रियम अटेन फॉर जो क्या है रिवर्सिबल रिएक्शन इन क्लोज वेसल, तो किसके अंदर होगी, क्लोज वेसल के अंदर होगी। तो होगा इसका, ये फर्स्ट पॉइंट था। सेकेंड है एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो जो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट और जो का बैकवर्ड की रिएक्शन की, दोनों क्या होगी, इक्विलिब्रियम पर सेम होगी वो। तो होगा इसका, तो ये सेकंड पॉइंट है, मतलब क्या होगा, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है, मतलब प्रोडक्ट के बनने की जो का ये, और जो का रेट ऑफ जो का बैकवर्ड का मतलब क्या होगा, रिएक्टेंट के जो का वापस में रिएक्टेंट में कन्वर्ट होने की, वो दोनों रेट क्या होगी, जो का सेम होगी किस पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ ए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। तो क्या जो रिवर्सिबल रिएक्शन पर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा, तो क्या फॉरवर्ड रिएक्शन इज जो का इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो वो इक्विलिब्रियम को जो का कांस्टेंट का क्या इनवर्स होगा। तो क्या ऑफ दी जो का बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जो का बैकवर्ड रिएक्शन में जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और जो फॉरवर्ड में, वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, यानी इनवर्स होगा। तो इसको हम इसको बताएं के फॉरवर्ड, तो 1 जो के बैकवर्ड रिएक्शन, के फॉरवर्ड रिएक्शन का क्या होगा, 1/k डैश है बैकवर्ड रिएक्शन का, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यानी अपोजिट होगा इसका, ये कह सकते हैं। होगा इसका, ये तो थर्ड पॉइंट है। उसके बाद जो फोर्थ पॉइंट क्या है, एट इक्विलिब्रियम में तो का ऑल ऑब्जर्व एंड मेजरेबल प्रॉपर्टीज सच एज प्रेशर, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी इट्स जो का रिमेन कांस्टेंट। तो इक्विलिब्रियम स्टेट पर जितने भी जो का ऑब्जर्व या मेजरेबल प्रॉपर्टी है, जैसे प्रेशर हो गया,
कंसंट्रेशन है, कलर होगा, डेंसिटी है, वो सभी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। सभी क्या बताएंगे उसको हम कांस्टेंट बताएंगे हम। इट इज़ डायनेमिक नेचर, तो ये क्या होगा, डायनेमिक नेचर में होगी। तो इन्हें जो सॉरी तो ऊपर कहता है इक्विलिब्रियम स्टेट पर है, जितनी मेजर पोजीशन प्रेशर है, कंसंट्रेशन, कलर, डेंसिटी वो सभी कांस्टेंट हो जाएगी। तो उसको हम क्या कहें, इक्विलिब्रियम स्टेट पर वो सभी क्या होगी, कांस्टेंट हो गई हैं। अगला क्या है, इन इट इज डायनेमिक नेचर, तो ये क्या है, डायनेमिक नेचर में होता है रिएक्शन टेक प्लेस बोथ जो का डायरेक्शन एट सेम स्पीड आल्दो अपीयर टू बी स्टेट, मतलब डायनेमिक नेचर मतलब मोशन में होगी। ये मतलब जो का रिएक्शन किस में चेंज होगा, वो प्रोडक्ट में चेंज होगा, और प्रोडक्ट दोबारा कन्वर्ट होकर किस में, रिएक्टेंट में चेंज होगा। तो ये क्या होगी हमारी, कौन सी होगी, डायनेमिक नेचर में होगी। मतलब रिएक्शन से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, इस प्रकार चलती रहेगी। तो इसके कारण इसको डायनेमिक मोशन में कहा जाता है। तो होगा इसका वो जो क्या क्या है, तो क्या है, टेक प्लेस इन बोथ जो का डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में होगी, सेम स्पीड, उसी स्पीड चलेगी, अपीयर टू बी, जब तक वो स्टॉप ना हो जाए उसी स्पीड से वो चलेगी। तो होगा इसका नेक्स्ट पॉइंट इसमें एट इक्विलिब्रियम, एट इक्विलिब्रियम तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट रिमेन कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम स्टेट पर है तो जो का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो दोनों क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो हम क्या होता है, इक्विलिब्रियम जो का स्टेट पर जो का कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की क्या होगी, वो कांस्टेंट हो जाएगी। तो ये होगा इसका, तो क्या बताएंगे हम, इक्विलिब्रियम स्टेट पर जो का कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की वो दोनों क्या होगी, कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट होगी, जिसके कारण उसको हम इक्विलिब्रियम स्टेट निकाल देंगे हम। तो होगा इसका नेक्स्ट इसमें कैटलिस्ट हैज़ नो इफेक्ट पोर्शन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, जो कैटलिस्ट का तो क्या जो का नॉट इफेक्ट ऑफ पोजिशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर है तो इस पर क्या कोई भी इफेक्ट नहीं होता। कैटलिस्ट का जो क्या है, नो इफेक्ट ऑन द पोजिशन ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम, तो केमिकल इक्विलिब्रियम पर है कोई भी क्या होगा, इफेक्ट नहीं होगा इसका। बट इट हेल्प टू जो का अटेन द इक्विलिब्रियम स्टेट रैपिडली, तो बट इट हेल्प वो सहायता करेगा टू अटेन इक्विलिब्रियम जो का स्टेट रैपिडली, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट को लाने के लिए जो का रैपिडली मतलब तेज़ गति से, मतलब ये जो का इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर तो कोई इफेक्ट नहीं होगा, बट वो इक्विलिब्रियम स्टेट को जल्दी लाने के लिए क्या करेगा, मेरी हेल्प करेगा। तो होगा इसका एक कैटलिस्ट है जो का सेम इफेक्ट ऑन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, तो उसका क्या हुआ, कैटलिस्ट का तो का दोनों जो का रिएक्टेंट साइड और जो का प्रोड्यूस साइड दोनों में क्या हुआ, एक जैसा इफेक्ट होगा, सेम इफेक्ट होगा बैकवर्ड एंड जो का फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड और बैकवर्ड में एक जैसा क्या होगा, इफेक्ट होगा इसका। तो होगा इसका नेक्स्ट है इसमें तो चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन जो का फेवर है तो का आइदर फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जो का चेंज इन प्रेशर, उन्हें प्रेशर को चेंज करेंगे हम, टेम्परेचर को चेंज करेंगे, कंसंट्रेशन को चेंज करें, वो जो का उस फेवर में होगी, या तो फॉरवर्ड में होगा या फिर बैकवर्ड में होगा। एंड दिस शिफ्ट द इक्विलिब्रियम जो का पॉइंट ऑन वन डायरेक्शन, तो जो इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा वो एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। चेंज इन प्रेशर टेम्परेचर कंसंट्रेशन है, फेवर जो का आइदर फॉरवर्ड है एंड बैकवर्ड रिएक्शन है। द शिफ्ट इन इक्विलिब्रियम पॉइंट इन जो का वन डायरेक्शन, वो क्या होगा, एक ही डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। तो होगा इसका चेंज इन फ्री एनर्जी इज इक्वल टू जीरो जो का इक्विलिब्रियम स्टेट, मतलब उसकी एनर्जी में जो चेंज होगा, गिव्स फ्री एनर्जी कह सकते हैं हम, तो का इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम, तो उसमें डेल जी की वैल्यू क्या होगी, वो इक्वल टू जीरो होगी, तो का किस पर, इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो गिव्स फ्री एनर्जी क्या हुई, इक्वल टू जीरो एट इक्विलिब्रियम स्टेट पर। तो होगा इसका, तो होगा तो इक्विलिब्रियम कैन बी होमोजीनियस एंड हिटोजीनियस, तो इक्विलिब्रियम क्या हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हिटोजीनियस भी हो सकता है, दोनों ही हमारे क्या हो गए, इक्विलिब्रियम हो सकता है, होमोजीनियस भी हो सकता है और हिटोजीनियस भी हो सकता है, जो हमने शुरू में एग्जाम्पल पढ़े थे। तो होगा इसका नेक्स्ट है इसमें इक्विलिब्रियम में तो क्या कैन जो का अटेन इन जो का आइदर डायरेक्शन, तो हम इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में अटेन कर सकते हैं, मतलब प्राप्त कर सकते हैं। द एक जो का वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेल द एक्सटेंट टू विच रिएक्शन प्रोसीड इन फॉरवर्ड और जो का रिवर्स डायरेक्शन, तो जो का इक्विलिब्रियम ये बताएगा मैं, तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन प्रोसीड जो उसकी रिएक्टेंट की जो का बनने की दर है, तो का इन दी फॉरवर्ड और जो का बैकवर्ड जो का रिवर्स, मतलब वो क्या जो फॉरवर्ड में और बैकवर्ड में वो क्या होगी, किस तरफ जा रहा है तो उसको बताएगा। तो ये क्या बताएंगे मैं, इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन इन डायरेक्शन, मतलब किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो उसकी जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो डायरेक्शन होगी, यानी वैल्यू होगी,
टेल द एक्सटेंट ऑफ जो का है विच रिएक्शन प्रोसीड इन जो का फॉरवर्ड और जो का रिवर्ट एक्शन। तो ये बताएगा कि वो फॉरवर्ड में शिफ्ट हो रही है या फिर बैकवर्ड में शिफ्ट हो रही है, तो उसकी डायरेक्शन को ये बताएगा। तो ये थी इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ है तो क्या किसकी थी ये केमिकल इक्विलिब्रियम की। आज का टॉपिक इतना ही, हम नेक्स्ट करेंगे हम अगला टॉपिक इसमें। थैंक यू।